हमारे मराठी में एक काव्य पंक्ति है, मातीच्या या कणाकणातून, मातीच्या या कणाकणातून आला नव संदेश, आला नव संदेश। हमारी मिट्टी, हमारी ये भूमि हमें कुछ कह रही है, हमें कुछ संदेश दे रही है, लेकिन हम सुन ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। अगर हम इस संदेश को, मिट्टी की इस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं तो ज़रूर सुन पाएंगे। नमस्कार, मेरा भारत महान में आप सबका स्वागत है। मराठी में एक बहुत अच्छी कविता है, उसके वर्ड्स है, मातीच्या या कणाकणातून, मातीच्या या कणाकणातून येतो नव संदेश, येतो नव संदेश। हाँ, सच बात है, हमारी मिट्टी हमसे बोलती है, खाली वो सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए। जो इसको सुन सकता है वो इतिहास रचता है, नया इतिहास बनाता है। ऐसे ही एक इतिहास कुछ महीने पहले भारत में रचा गया। आज वो इतिहास क्या है, क्या नया हो गया, ये जानने के लिए हम आज जा रहे हैं गुजरात। उसका एक छोटा सा जिला है पंचमहाल, और उसमें एक छोटा सा पावागढ़ और चंपानेर करके कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा एरिया है, जैसे साउथ में हम्पी है ना, वैसे ये सारा एरिया, सारा का सारा गांव का गांव अभी यूनेस्को ने अपने लिस्ट में उसका समावेश किया हुआ है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करती है। आज हम उधर जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? ना उधर पूरा पुराना किला है वो दिखेगा, ना पैलेस दिखेंगे, ना बड़े बड़े सरदार रिच लोग उनके जो वाड़े हैं वो नहीं दिखेंगे, कोई मंदिर टूटे हुए दिखेंगे। हाँ, मंदिर बहुत है और मस्जिदें भी बहुत है। फिर भी एक समय ऐसा था कि ये भारत का नहीं बोल रही हूँ मैं, सारे जगत में सबसे रिचेस्ट चंपानेर स्टेट और चंपानेर सिटी थी। उसका थोड़ा सा पुरावा आज भी हमको मिलता है। उधर रानी की बावड़ी हो या बड़े बड़े कुछ ऐसे टूटे हुए जो कुछ है वो मंदिर हो, वो दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड थी चंपानेर। 1000 साल में इसकी प्रजा, उसकी संख्या थी 1 लाख लोग इधर रहते थे बहुत आराम से, क्योंकि व्यापार में ये बहुत बढ़िया था। और इधर के जो राजे थे वो बहुत प्रजा का ख्याल करने वाले और व्यापार को समृद्धि, खेती को समृद्धि बहाल करने वाले, बढ़ावा देने वाले थे। तो बाद में आज हम उधर जाएंगे तो चंपानेर एक छोटा सा, और पावागढ़ तो बहुत दुर्गम एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और ये जो पावागढ़ है वो पावागढ़, पाव मतलब पाव, जो सती है उसके पाव इधर थे। 51 जो हमारे शक्तिपीठ है वो शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ ये इधर था। फिर भी 500 साल बीच में ऐसे गए, 500 साल। ये मंदिर के ऊपर का जो कलश था वो तोड़ा गया, फोड़ा गया, और उसके ऊपर एक दरगाह बनाया गया। ये जो दरगाह था वो किसका था? सदन का, दहेग का, उसका ये दरगाह था। जब ही पंतप्रधान मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने वो दरगाह वालों को दूसरी जगह दे दी और एक बड़ा कोट्यावधि रुपयों का प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया। उसमें ये जो पूरा का पूरा दरगाह है वो हटा के दूसरे बाजू लेकर गए, और उधर पूरा मंदिर का जो कलश है वो बन गया। और 500 साल के बाद उसके ऊपर भगवी ध्वजा फहराई गई। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री उधर खुद आए हुए थे। उन्होंने बोला था कि हर किसी ने सपना देखना चाहिए, वो सपना पूरा करने की हिम्मत रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और सपना पूरा होता ही है। जैसे ये सपना पूरा हो गया। 500 साल जो कलश गायब था, हिंदू ध्वजा गायब थी,
उसके ऊपर कौन राज करता था, क्या इसका महत्व था, लोग भूल गए थे। सारे 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 महान भारत जब हम बोलते हैं तो महानता किसके किस में थी, ये देखने का प्रयास ये स्टोरी में करेंगे। हाँ, ये स्टोरी ही है, स्टोरी ही है। इतना ही नहीं, तभी नरेंद्र मोदी जी को एक वट वृक्ष, उसका छोटा सा एक जो क्या बोलते हैं रोप उसको दिया गया। क्यों वट वृक्ष है? क्यों? क्योंकि वो इलाके में 5 लाख से ज़्यादा वट वृक्ष लगाने वाले हैं, पूरी टेकड़ी हरी भरी होने वाली है। इतना ही नहीं, ये जो वट वृक्ष है ये प्रतीक है विश्वास का। जैसे हमने शुरू में बोला था कि भारत देश, भाषा अलग है, धर्म अलग है, हमारा पहनावा अलग है, खान पान अलग है, विश्वास एक है। वैसे ये विश्वास रखता है और अमर है, अमर्त्य है, उसकी शाखाएं जमीन में जाती है और फिर से वटवृक्ष बनता है। ऐसा वर्टिकल भी ये बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल भी ये बढ़ता है। ये वटवृक्ष उसको दिया गया। तो ये कैसे सारा हो गया था? क्यों ये हमारा जो शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ वो कैसे पीर में बदल हो गया, ये देखने की कोशिश आज हम ये कड़ी में करने वाले हैं। ऐसा बोला जाता है, ये तो इलाका बहुत पुराना है। मतलब ये जो पहला इधर सती का जो मंदिर शक्तिपीठ बनाया गया वो विश्वामित्र ने बनाया। विश्वामित्र नाम तो आपको सबको पता है, बहुत उन्होंने तपस्या की थी, बहुत बड़े हमारे ऋषि थे, उन्होंने ये शक्तिपीठ बनाया था। उसके बाद ये जो आजू बाजू के जो आदिवासी लोग हैं, ये सारे आदिवासी जो लोग हैं, ये आदिवासी लोग, उनकी ये ग्राम देवता थी। उसके बाद उधर ये जो पुलकेशी, अब सबको पता है चालुक्य घराने का, उसका भी राज था। जब भी चालुक्य घराना कमजोर हो गया तो उधर खिंची चौहान आ गए। ऐसे बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वो जो राजपूत है उनके ही एक ब्रांच थी खिंची चौहान, उसने उनके ऊपर राज किया। बहुत प्रजादक्ष ये राजा थे, शूर तो थे ही थे। व्यापार को और खेती को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था। बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे साहूकार इधर आके बस गए थे। और जब भी 1400 साल था, 1482 में, 1482 में ये सारा चित्र बदल गया। उधर उसी टाइम एक राजा राज्य करता था और उसको बोलते हैं पटवा राजा। कभी कभी उसको पटवा राजा प्यार से बोलते हैं। उसका राजा, उसका नाम था जयसिंह चौहान, खिंची चौहान। यह ऐसा राजा है कि उसने अपने धर्म के रक्षा के लिए धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जब भी ये राज करता था तभी नवरात्र उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सारी प्रजा, सारे राजा, पावागढ़ के बहुत बड़ा जो उधर टेकड़ी है उसका बहुत बड़ा प्रांगण था, उसमें जमा होते थे और नवरात्रि का गरबा खेलते थे। राजा भी उसमें शामिल हो गया था, उसकी रानियां भी शामिल हो गई थी और इतने भक्तिभाव से वो कर रहे थे, इतने भक्तिभाव से कर रहे थे कि देवी को खुद को लगा, क्योंकि उसमें 3 देवियां हैं, एक कालिका माता भी है, दुर्गा देवी भी है और ये खुद उधर की जो काली माँ है वो भी है, सती भी है। वो तीनों वो आदिवासी स्त्रियों का उन्होंने रोक लिया और वो भी गरबा खेलने के लिए आ गई। थोड़ी देर हो गई और राजा की नज़र वो देवी के ऊपर पड़ी। वो तो पहचान नहीं पाया, इतने ग्रेसफुली वो डांस कर रही थी, गरबा कर रही थी, दिखने में इतनी तेज उसका जो पूरा चेहरा था, उसको क्या लगा पता नहीं, दुर्दैव उसका क्या हो गया पता नहीं। वो उसके पास गया, उसको टोक दिया गया मेरे पास नहीं आने का। ये माना नहीं। दूसरा टाइम हो गया, तीसरा टाइम हो गया, अब भी ये जो कुमारिका वेश में देवी थी वो प्रकट हो गई और उसने बोला इसका जो कई परिणाम है वो तुमको भुगतना पड़ेगा। और वो अंतर्धान हो गई। वो तो अंतर्धान हो गई, फिर भी उसका जो शाप था वो चंपानेर, पावागढ़
और खुद राजा को भी भुगतना पड़ा। कैसे? क्योंकि कुछ ही साल के बाद गुजरात का जो सुल्तान था मोहम्मद बेगड़ा बहुत क्रूर था। उसको तो विषारी राजा ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो दूसरे स्टोरी बताएंगे, फिर भी वो विषारी, सचमुच वो विषारी था। उसके आजू बाजू कोई नहीं आता था। तो दो ही उसके मकसद थे, सारा इलाका, एक तो उसको धर्म परिवर्तन करने का, नहीं तो काट देने का। उसने अपने सरदार लोगों को बुलाया और चंपानेर के ऊपर भेज दिया। जब भी वो आता था तो आते समय जैसे हमेशा होता है वैसे हम हमारे इधर भी शिवाजी के टाइम पे भी देखा है और भी जगह देखा है, वो रास्ते में जो भी कोई ग्राम आते थे, खेती आती थी, वो नष्ट करता था, घर तोड़ देते थे, स्त्रियों को लूटपाट हो रही थी, घर लूट रहे थे, बहुत प्रजा त्रस्त हो गई। ये जब भी पटवा राजा ने सुना तो बहुत उसने हिम्मत, वो तो हिम्मती था ही था, शूर था ही था, उसकी सेना थोड़ी थी, फिर भी सारी सेना एक प्रण करके केसरिया बांध के टूट पड़ी। इसका एक सरदार मारा गया, कोई कैद हो गए, बुरी तरह से हार गया और बची खुची सेना वापस गई। फिर भी ये बेगड़ा जो था, तभी वो बड़ौदा में था, उसको बहुत गुस्सा आया और इसको सबक सिखाने का इसने ठान लिया। आजू बाजू के जितने सारे मुगल थे उनके पास से मदद लेने की कोशिश कर दी। अपनी बड़ी फौज लेके ये चंपानेर के ऊपर चल गया। जब ही पटवा राजा ने ये देखा तो उसको एहसास हो गया अभी तो चंपानेर में रहना मुश्किल है और मुझे सुरक्षित जगह जाना चाहिए, इसलिए वो पावागढ़ गया। पावागढ़ मतलब गढ़, उधर गढ़ था, खाली देवी का मंदिर नहीं है, उधर बहुत बड़ा उसका पैलेस भी था। वो जो फोर्ट था अभी तो टूटा फूटा है, फिर भी ये फोर्ट बहुत भक्कम था और उधर जाना अप्राप्य था, बहुत दुर्गम था। इतना ही नहीं, हमारे जो भी कोई पुराने किले होते हैं उसमें पानी का बंदोबस्त होता है, खाने का बंदोबस्त होता है, गुप्त मार्ग होते हैं, ये सारा का सारा उधर मौजूद था, इसलिए वो उधर चला गया। ये बेगड़ा खुद आ रहा था और 20 महीने उसको घेरा डाल के बैठा हुआ था। खाली घेरा डाल के बैठा हुआ नहीं था, वो आजू बाजू का जो सारा इलाका है दो ही काम करता था, मंदिर को गिराना, हमारे जितने लोग बांट सके, मुस्लिम हो सके उनको करना, मार झोड़ बलात्कार शुरू ही था। राजा को यह सब पता था, वो भी शांत नहीं बैठा था, वो भी और किसी के पास अपने दूत भेजता था और मदद की मांग कर रहा था, गुहार कर रहा था। कोई भी आजू बाजू का हिंदू राजा उसको मदद करने के लिए जब नहीं तैयार हो गया तो उसने तभी जो घियासुद्दीन करके एक जो मालवा का सुल्तान था उसको मैसेज भेज दिया। दोनों में संधि हो गई और ये संधि के यहाँ से जैसे वो मालवा से शुरू कर दिए तो प्रतिदिन उसको 1 लाख तभी के जो टाक करके जो उसका ये था वो देने का वादा हो गया और वो निकल पड़ा, चंपानेर पावागढ़ की तरफ निकल पड़ा। जैसे ये खबर मोहम्मद बेगड़ा को लगी उसने तुरंत उसको निरोप भेज दिया, उलेमा को भेज दिया और बोला गया, अरे कैसा तू है, हिंदू की मदद कर रहा है। और उसने ब्रेन वॉश करने के बाद घियासुद्दीन वापस चला गया। अभी इसने सोचा कि इसके साथ ही बात क्यों न कर दूं, उसके साथ बात कर दी। उसको ऐसे बोला जाता है 180 किलो सोना देने की उसने बात की। उसको तो सोना नहीं चाहिए था। उसने मोहम्मद बेगड़ा ने बोल दिया कि मेरी तलवार अभी तुम्हारे साथ बात करेगी। उसने दीव का उधर का जो कोई एक सुल्तान था, तभी वो एक्चुअली ही वॉज फ्रॉम रशिया, कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम, और उसके पास फॉरेन की तोफ थी, वो तोफ लेकर वो आ गया। तब तक ये सारे जो सैनिक थे वो एक भुयार बना रहे थे और जो गढ़ के बुरुज है उसके नीचे तक जाने का रास्ता बना रहे थे। जैसे तोफे आ गई, दोनों को मोहम्मद बेगड़ा और वो दीव का जो सुल्तान था बहुत खुश हो गए। उन्होंने आजू बाजू के जंगल से लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी, ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख रुपया टाक उसने खाली लकड़ी खरीदने के लिए खर्चा किया था। उधर के आदिवासी लोगों को क्या पता था ये लकड़ी बेचने से क्या होने वाला है। वो लकड़ी डाली गई, तोहफे तैयार की गई, वो अंदर
गई और जोर से स्फोट होने लगे। ऊपर से राजा ये सारा देख रहा था। ऊपर तो खाली 700 सैनिक थे, महिलाएं थी, कोई ग्रामवासी गए थे, वो थे, सारे महिला और सारे बच्चे। उन्होंने उधर जोहार कर दिया, अग्नि को आपको अर्पण कर दिया। राजा घायल हो गया। उसका धर्मसी करके एक पंतप्रधान था, वो भी घायल हो गया। बुरी तरह से वो राजा हार गया। 700 सैनिक जो केसरिया पहन के गए थे, सारे के सारे मारे गए। इतना ही नहीं, उसको 3 बेटे थे। एक बेटा तो लड़ाई में मर गया, दूसरा एक जो बेटा था वो कामयाब हो गया, लिम्बाजी करके भाग गया, कैसे तो भाग गया। और जो तीसरा लड़का था वो एकदम छोटा था, तेजसिंह उसका नाम था, वो एक उलेमा के पास भेजा गया। बाद में उसको कन्वर्ट किया गया और उसको निजाम उल मुल्क ऐसे नाम दिया गया। उसकी जो लड़कियां थी वो भी बेचारी इसके हाथ में पड़ गई। उनको भी हेराम में वो उसके जो होता है उधर भेजा गया। उनकी क्या हालत हो गई होगी, मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये जो दोनों थे इतनी बुरी तरह से धर्मसी और ये पटवा राजा जयसिंह इतने बुरी तरह से घायल हो गए थे कि इनको ये पकड़ के लेकर गया। पकड़ के लेकर जाने के बाद 5 महीने 5 मंथ्स रिपीटेडली ये बोलता रहा कि कन्वर्ट हो जाओ। जैसे हमारे संभाजी महाराज की स्थिति कर दी, वैसे ही इनकी स्थिति कर दी और बाद में इनको काटा गया, मारा गया। लास्ट दम तक इसने कन्वर्ट होने के लिए मना कर दिया। वो बोला नहीं, मेरे पूर्वजों की मेरी भूमि है, इसको मैं नहीं गवाऊंगा। इसका रक्षण करना, प्रजा का रक्षण करना मेरा धर्म है। इतना ही नहीं, मोहम्मद बेगड़ा ने ये जो चंपा नहर है उसका नाम कर दिया मोहम्मद, वो जो ये था महमदाबाद कर दिया। बाद में कुछ साल 54 साल राज्य करने के बाद वो 66 साल जब भी उसको हो गया वो मर गया। बाद में उसका जो लिम्बाजी करके जो बेटा जयसिंह का भाग गया था, उसके पोते खड़े हो गए, वो आक्रमण करने लगे। बहुत उसने जैसे गुरीला वॉर करना शुरू कर दिया। तो बाद में इनको कुछ ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा दे दिया गया। उसमें उसके ऊपर उसने छोटा उदयपुर और बरिया 2 उधर डिस्ट्रिक्ट बनाए और राज करते गए। वो डिस्ट्रिक्ट अभी भी है, अभी भी वो समृद्ध भाग है। मोहम्मद बेगड़ा का क्या हो गया कुछ पता नहीं चलता है। मोहम्मदाबाद सिटी है कहाँ, वो तो नाम भी इतिहास में गुम हो गया। उसके बेटे अभी कहाँ है, क्या है, किसी को भी पता नहीं, क्योंकि दूसरे का छल करके, शाप लेके कोई भी अपने इरादे पूरे नहीं होते हैं। हाँ, अल्पकाल में लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया, फिर भी अंतिम वो सक्सेस नहीं होता है। फिर भी ये तो बात जरूर हो गई, गुजरात के ये इलाके में आपको सारे दुर्गे या मस्जिद ऐसे ही मिलेगी। नीचे मंदिर है और ऊपर उनका दरगाह या मस्जिद है। हमको चिढ़ाने के लिए, कम हमको लिखने के लिए ये सारा ये मोहम्मद बेगड़ा करता था। मोहम्मद बेगड़ा चला गया, विशारी राजा ये उसको किताब मिल गया और हमारा जयसिंह हमारे जैसे लोगों का आदर्श बन गया। चंपानेर और पावागढ़ फिर 2022 में उसी शान के साथ वो शक्तिपीठ के ऊपर कलश और उसके ऊपर फहराने वाला केसरी ध्वजा फिर से उधर आ गया। मुझे लगता है पंतप्रधान जैसे हम भी वो मातीच्या या कणा कणातून आया नव संदेश, वो संदेश सुनना शुरू करेंगे तो हो सकता है हमारे पुराने धरोहर उसी ऊंचाई पे हम लेकर जाएंगे। नमस्कार। हाँ मैं भारत हूँ।